पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं शीतल बागुल, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम हैं PSSM के शो में। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारिका मैम ने बहुत ही अच्छे अनुभव हम सबके साथ शेयर किए, तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस मंच पे जिसका नाम है हम हैं PSSM। तो मैम, लास्ट टाइम आपने बोला था कि आप पितामह से एस्ट्रली मिले थे, तो क्या आप फिजिकली भी पत्री सर से मिले हो? क्या अनुभव रहा है, प्लीज़ आप शेयर करिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एस्ट्रली सर को देखा, ध्यान में सर से मिली हूँ, लेकिन सर से मिलना मेरा बहुत साल लगे उसको वो क्षण महसूस करने में, क्योंकि जब भी बुद्ध पूर्णिमा आई थी और उस सर ने जब भी बॉडी वेकेट की, उसकी पहले की वाली बुद्ध पूर्णिमा, तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा था कि अभी मैं सर से नहीं मिलूं तो मैं सर से कभी नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा मुझे क्यों लगा पता नहीं, क्योंकि सर को मैंने सुनते हुए हमेशा यही सुना था कि वो 100 साल जीने वाले हैं, 120 साल जीने वाले हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा था ये मुझे पता नहीं चल रहा था। और मेरी जो भी ऐसी ध्यान वाली, जो भी मेरे अभी जैसे साधक बोलते हैं हम, तो साधकों से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उससे मेरी बात हुई कि मुझे सर से मिलना है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हर बार घर का कुछ है या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम आए बीच में, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन उसने मुझे अचानक ऐसे फ़ोन किया कि सारिका देखो, 2 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा है और हमें ऐसे डेट को निकलना है, रात की गाड़ी है और हमें बैंगलोर जाना है, सर से मिलना है। तो मुझे लगा कि सर ने ये सारी बात सुन ली है और मुझे बुलाया है, इसीलिए तो सामने से मुझे फ़ोन आया। मैंने भी ज़रा भी टाइम नहीं लगाया और हम लोग निकल पड़े। बस रात की गाड़ी थी और सर से मिलने के बाद उनके साथ ध्यान करके फिर वापस हमें पूना वापस आना था। तो जब भी हम लोग मॉर्निंग 7 बजे बैंगलोर पहुँचे और काम कैसे बनते गए, वो भी एक चमत्कार ही बोलते हैं हम लोग, कि जब भी हम ध्यानी हो जाते तो हमारे हर काम मतलब वैसे इजी भी हो जाते। तो अभी थोड़ी देर के लिए हमें फ्रेश अप होना है, नाश्ता करना है, उसके लिए होटल लगेगा, क्या करेंगे हम लोग। ऐसे चौक में आ गए और वहाँ से दूसरी गाड़ी करके हमें पिरामिड वैली जाना था। सर के साथ मेरा मिलना हुआ। जो सर ने जब भी बॉडी वेकेट किया, उसके पहले वाली जो बुद्ध पूर्णिमा थी, वो टाइम मैं सर से मिली हूँ। तो मिलना भी ऐसे हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था कि बुद्ध पूर्णिमा है और सारिका तुझे मेरे साथ बैंगलोर आने का है। और उसके पहले की मेरी अवस्था ऐसी थी कि मुझे क्यों ऐसे अंदर से लग रहा था हर बार कि मैं अभी सर से नहीं मिलूँ तो मैं सर से कभी नहीं मिल पाऊँगी। मतलब एस्ट्रली तो मिलती थी, ध्यान में मिलती थी, लेकिन प्रत्यक्ष देखने का, सामने रूबरू होने का जो मौका था, वो मेरे साथ अभी तक नहीं आया था। तो ये मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी कि यस, मुझे आना है, सारे काम छोड़ के अभी चलते हैं बैंगलोर वैली, पिरामिड वैली में। तो हम लोगों ने, उसी ने सारा बुकिंग वगैरह सब किया था। तो हम लोग मतलब आज रात को गाड़ी में बैठे, कल मॉर्निंग 7 बजे बैंगलोर में हमारी गाड़ी पहुंच गई थी। बैंगलोर के जो चौक में हम लोग जहां पहुंचे, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जैसे मास्टर हमें कैसे हेल्प करते हैं, और मेरे साथ ये पहले से होता था कि नंबरों से या ऐसे कुछ मुझे वो साइन दे देते थे, तो मुझे उसका आंसर पता चल जाता था। तो अभी हमको फ्रेश अप होना था, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करना था और सर से मिलने के लिए जाना है, तो बिल्कुल तैयार हो के एकदम अच्छे से जाना है। ये बहुत था एक्साइटमेंट, मुझे तो बहुत थी, क्योंकि जो मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड थी वो तो सर से मिली थी ऋषिकेश में जाके,
मेरा तब नहीं हुआ था, कुछ फैमिली में कुछ था तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो वो सब तैयार वगैरह होने का था, अभी क्या करें, तो चौक में खड़े थे और वो लोग देख रहे थे इधर उधर, थोड़े 1 घंटे के लिए भी होटल मिल जाए। तो मुझे ऐसे, मैं तो अंदर से हंस रही थी, ये सारा सर ने किया है तो सर ही ये सब करेंगे बराबर। तो सामने एक मैंने 999 वाला होटल का कुछ ऐसा बोर्ड देखा और मुझे अंदर से बस आ रहा था कि जैसे खींचाओ जैसे कि हमें यहाँ जाना है, और जो 1 घंटे का वो रेंट बोलेगा वो हमको भी मतलब इजी हो जाएगा देने के लिए, क्योंकि ये लोग आजू बाजू पूछ रहे थे तो कोई 6000 बोल रहा था, कोई 7000 1-1.5 घंटे के लिए भी। तो ऐसे हंस के मैं इनको बोली मेरी फ्रेंड को कि चलो हम लोग सामने चलते हैं, ये मुझे एंजल्स का नंबर है तो वो मुझे गाइड करेंगे ज़रूर। वहाँ गए, उन्होंने हमारा अच्छे तरह से वेलकम किया, हमें इतना जैसे कि हम लोग मेहमान हैं उसके ऐसे हमें ट्रीट करके, हमें जो भी हमारा रेंट मतलब मन में हम लोगों ने सोचा था कि बस इतने में हो जाना चाहिए तो उतना ही उन्होंने लिया हमसे, और हम लोग बिल्कुल तैयार होके पिरामिड वैली चले गए। चले जाने के बाद वहाँ पे सीन ऐसा था कि सर की हालत थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सर से कोई मिलने नहीं जा सकता था। तो अभी क्या करें, तो फिर भी ये लोग, जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो वो बोली कि अरे सारिका अभी हम लोग आए हैं, अभी क्या करते हैं, देखते हैं, इधर पिरामिड में बैठेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे ये वो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत थी अंदर से कि मुझे पता था कि मुझे सर से मिलना है, इसी वजह से ये सारा प्रोग्राम हुआ है, नहीं तो मैं नहीं आती थी यहाँ पे। तो बाहर मुझे माधवी मैडम भी मिले और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की, मुझे उनके गाड़ी में बिठाया, सारा मेरे जर्नी वगैरह वो मुझे पूछा कि क्या है वगैरह। तो अभी ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो बोल रहे थे कि मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक ऐसा ब्लू लाइट दिख रहा है, पता नहीं वो क्या था, लेकिन मैं बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि बस सर से जाके मिलना है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई खाने के बारे में, कोई क्या क्या सब चल रहा था। और फिर मैडम बोले कि थोड़ा आप घूम के आ जाओ, हम लोग आपको आवाज़ देते हैं। मुझे लग रहा था प्लीज़ कहीं भी मत भेजो, मैं यहीं बैठूंगी, लेकिन वहाँ बैठना अलाउड भी नहीं था, सारे लोग भीड़ करेंगे करके। तो हम लोग थोड़ा दूसरे पिरामिड में जाके मेडिटेशन वगैरह करके आए। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ आप, पूना के लोग जितने भी हैं आपको अंदर लेके चलते हैं। तो हम लोग बहुत सारे लोग थे वहाँ मेरे साथ, और मैं जैसे भी हम भगवान को मिलते हैं ना, तो जैसे मंदिर में एंटर हो गए हम लोग अंदर, तो मेरा ध्यान बस सर के चेहरे पे था, उनके आँखों पे था, और वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। सर तो सबकी तरफ देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक खींचाव जैसे, मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, शायद मैं गिर जाऊँगी, शायद मैं बेहोश हो जाऊँगी, ऐसा सब मुझे लग रहा था। और जब भी मैं उनके सामने गई तो उन्होंने मेरे सामने ऐसा हाथ किया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हाथ क्यों किया है उन्होंने। मैंने भी उनका हाथ पकड़ लिया, मेरे दोनों आँखों को लगाया, मेरे माथे को लगाया, और मैंने उनके हाथ को चूम लिया। तो ये सब मैं कर रही थी, तब भी वो मेरे आँखों में ही देख रहे थे। और जब भी मैंने शुरू में आपको बताया लास्ट एपिसोड में कि मैं पिरामिड से ध्यान करके बाहर आई और मैंने सर के चरणों में गिर के मैं इतना रोई हूँ, जैसे मैं हर जन्म में उनसे मिलती हूँ और हर जन्म में उनसे बिछड़ती हूँ, फिर उनसे मिलती हूँ। ये जो जर्नी है, तो वो मुझे बहुत अंदर से बहुत आनंद जो मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि परमानंद है, तो वो मैं फिर से पाना चाहती थी। कि वो तो मैंने ऐसे ध्यान में देखा था, तो अभी मैं लाइवली भी मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी, लेकिन अपने यहाँ पैर छूना बिल्कुल मना है। तो अभी कैसे कर सकते हैं उनके पास, तो आजू बाजू बहुत सारे मास्टर्स भी थे, तो कोई मुझे डांटे ना, ऐसे मेरे मन में था। लेकिन जो मेरे मन में चल रहा था वो सर ने बिल्कुल सारा पढ़ लिया था। वो उनकी नज़र और मेरी नज़र इतनी एक हो गई थी कि उसमें दूसरा कोई नहीं था। मुझे पता नहीं वो अंदर सारा क्या प्रोसेस चल रहा था, क्या हो रहा था। और चलो चलो करके सब लोग ध्यान ऐसे उनको नमस्कार करते थे, कोई शेक हैंड करते थे,
ऐसे करते करते सब लोग बाहर निकल गए। और जैसे सर जो बेड पे थे वो बेड के उनके पैरों के वहाँ पे मैं खड़ी थी, ऐसे 2 सेकंड के लिए मैं खड़ी हो गई। और उनको एक चादर ओढ़ के रखे थे। तो अभी क्या करूँ मैं? तो सर ऐसे मुझे देख रहे और उन्होंने उनके पैर की तरफ देखा, थोड़ी उनकी चादर जैसे उन्होंने ही बाजू कर दी ऐसे मुझे लगा, और उनके पैर वो चादर में से बाहर निकल गए। मुझे लगा अब जो हो जाए, कोई मुझे कितना भी डांटे, ये भी मैं ब्लेसिंग समझ के ही लेने वाली हूँ। तो मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया और मैंने वो हाथ मेरे ऐसे मेरे हर आज्ञा चक्र पे, मेरे अनाज चक्र पे, और वो सारा मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कि अभी मुझे लग रहा था कि मैं तो ज़मीन से मैं 1 फुट ऊपर ही हूँ और मुझे कोई ऐसा पकड़ लो मैं गिर जाऊँगी या कुछ हो जाएगा ऐसा। तो ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। जो गुरु, ऐसे सर तो किसी को गुरु शिष्य यहाँ परंपरा है ही नहीं अपने यहाँ पे। सर सबको माय डियर फ्रेंड, माय डियर गॉड कहते हैं। तो वो जो गॉड का एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे करवाया था, और फ्रेंड का भी, जैसे एक फ्रेंड के साथ हम कितने घुल मिल जाते हैं, उसके लिए हम सारी हमारे मन में जो बातें हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं, और भगवान को हम कितने दिल से पूछते हैं उनसे एक ग्रुप हो जाने के लिए। ये सारा जर्नी है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैंने वो टाइम किया। मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं नहीं थी, मैं कोई और बन गई थी। मैं इतना रोने लगी और हर एक के गले लग के मैं रोती थी। माधवी मैम ने भी मुझे पकड़ लिया, बोले अब शांति हो गई आपको, अभी अच्छा लग गया आपको, मिल गए ना सर। और मेरी सारी फ्रेंड लोग भी देख रहे थे कि इसको क्या हुआ है। मैं सबको गले लगा के रो रही थी। मतलब मुझे वो वननेस का जो फीलिंग है ना, वो उस टाइम मुझे बिल्कुल महसूस हुआ। ये मुझे पहले भी महसूस होता था जब भी मैं ध्यान करती थी ऐसे 15-17 साल से। तो तब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो मेरे घर के आजू बाजू में पेड़ हैं या गली के कुत्ते हैं, बिल्ली है, तो मैं पेड़ को लिपट के भी रोती थी वो टाइम। तो ये सब आंसर मुझे सर से मिलने के बाद पता चले कि वो क्या था, मैं ऐसा क्यों फील कर रही थी, और ये सर ने मुझे क्या दिया। कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंस, मतलब अभी क्या कोई और ज्ञान बचा ही नहीं। जब भी सब एक है, सबके साथ हमें मिलजुल के कैसे जाना है, कैसे ध्यान करना है और अपने आप को पाना है, और वो परम गुरु के साथ हमें एकरूप होना है, वो मैंने वो टाइम एक्सपीरियंस किया है। वाह, वंडरफुल मैम, वंडरफुल। तो अभी इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा कठिन समय आया, कुछ आपने ऐसे चैलेंजेस फेस किए कि जिन चैलेंजेस को आपने ध्यान के माध्यम से ओवरकम किया हो, तो ऐसा कोई अनुभव है तो वो भी हम सुनना चाहते हैं। एक्चुअली बताया जाए तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है मेरा। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हम लोग बोलते हैं वैसे आते रहते। ये हमारे लिए सीखने के लिए है, हमारे लेसन है। हम उसमें कैसे वो उसकी तरफ देखते हैं, उससे हम लोग क्या सीखते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वही अनुभव आपको बार बार आते रहेंगे। ये मैंने उसमें से सीखा है। तो ऐसा हुआ कि अनुभव ऐसे कुछ हार्ड मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जिससे मुझे ये ओवरकम करना पड़ा। लेकिन ध्यान मेरे साथ हमेशा था, तो हमेशा मुझे वो मार्ग मिलता गया। जैसे भी मैंने ये जो घर हम लोगों ने अभी नया घर जो 15 साल पहले जो घर नया बांधा है, मतलब बंगलो किया है, पहले हम लोग फ्लैट में रहते थे, तो वो भी सारा मिरेकल ही था, क्योंकि मेरे साथ ध्यान था और मैं ये जानती थी कि ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति है, ऐसी यूनिवर्सल पावर हम सब में है। जैसे कि पत्री सर हमें बोलते हैं कि आप आपके मतलब यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और आपके जो भी मन है, मन में विचार है, और जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे अच्छे मन से, हाँ, लेकिन तो वो आपके ज़रूर पूरे होने वाले हैं। ये भी मैंने पहले एक्सपीरियंस किया, बाद में समझा सर से। तो
वो हमारे बस की बात ही नहीं थी, इतना बड़ा बंगलो बांधने का और इतना सब करने के लिए। तो ये सारी यूनिवर्सल पावर कैसी उसमें काम आई, वो भी एक अलग ही मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो क्या क्या होता गया और कैसे कैसे होता गया, और वो पूरा पिक्चर अभी बंगलो का तैयार हो गया। और एक बात उसमें मैं एडिशनल बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी इंटीरियर का काम आया तो वो इंटीरियर वाले ने वो क्यों पता नहीं, वो ऊपर एक हमने ऐसा ब्रह्म स्थान बोलते हैं घर का, तो वो ओपन टू स्काई रखना था। तो उसके ऊपर एक फ्लैट ऐसी ग्लास बिठाए या फिर डोम करे, या फिर उन्होंने 2-3 पिक्चर मुझे बताए। तो उसमें जो पिरामिड वाला पिक्चर था वो मुझे पसंद आया कि मुझे यही करना है। तब तक मुझे पता नहीं था पिरामिड क्या है, पिरामिड की एनर्जी क्या है। तो मेरे घर में ब्रह्मस्थान में बहुत बड़ा पिरामिड है, और मेरे हॉल में भी सारे सीलिंग पे सारे पिरामिड है। तो वो ये 17 साल से ऐसा ही है। तो ये सारा जर्नी कैसे, अभी जैसे भी हम लोग वो सोल पर्पस और सोल जर्नी की जो बुक के स्वाध्याय भी मैंने सुने हैं, तो उसमें सारा हमारा क्या हम लेके आते, कैसे प्लान करके आते, तो ये सारा प्लान जर्नी है। ये मुझे ये ध्यान के बाद ही पता चला। ग्रेट तो अभी आपने मतलब आपसे बातें करते वक्त तो हमने आपसे सुना कि आप PSSM से जुड़ने से पहले बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े थे। तो आपको क्या लगता है कि PSSM इस संस्थाओं से अलग, और आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? सबसे पहला डिफरेंस तो मेरा ये था कि गुरु और शिष्य जो परंपरा है, और जो गुरु है वो अपने शिष्य को अपने से बहुत दूर बिठाते हैं। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। उनमें जो कठिनाई आई है ध्यान के दौरान, उन्होंने जो भी अनुभव एक्सपीरियंस मतलब उनको आए हैं, या उनको और ध्यान में गहराई में जाने के लिए क्या करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मतलब समझ में आता। और हमारी जो एक्सपीरियंस है या फिर हम आगे बढ़ने वाले जो भी मास्टर है वो वही के वही हैं। आज भी देखा जाए तो मैं किसी संस्था को बुरा नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है तो वो स्रोत अलग अलग इसमें से अपने पास अलग अलग तरीके से आने वाले हैं। जैसे मैं इसको एक ऐसे उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है या समुंदर है, जो पानी का स्रोत हमारे घर में आता है। हर एक के घर में अलग अलग टैप से आता है, किसी के यहाँ कुएं से आता है, किसी के यहाँ नलके से आता है, बोर से आता है, सब, लेकिन पानी वही है। तो ये ब्रह्मांडीय ज्ञान भी वही है, वो अलग अलग नलके से अपने पास आने वाला है। तो हमारा अगर जर्नी बहुत आगे जाने का फास्ट जर्नी है किसी मास्टर का, तो हम PSSM के साथ जुड़ेंगे और वहाँ से बहुत आगे चले जाएंगे। और यहाँ सर ने पहले ही सबको माय डियर गॉड और माय डियर फ्रेंड, तो उसी में सारा सब कुछ आ गया। और गुरु कोई नहीं है, हमारे सास ही हमारा गुरु है। ये जो सर के जो सारे वाक्य हैं ना, वो अभी भी सारे कान में गूंजते हैं। और ये जो सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी ध्यान के बाद क्वेश्चन आंसर होते थे, तुम्हारे अनुभव साझा करो, या फिर उसमें वो मास्टर हमें और गाइडेंस देते थे, ये बहुत बढ़िया बात मुझे लगी। चाहे हम जूम पे हो, लाइवली हो, फिर भी हमें वो लोग कितना अच्छा गाइड करते हैं। और तभी मेरी ये जर्नी मेरी आगे बढ़ी है। मुझे सारे विजडम का पता चला है, यूनिवर्सल पावर क्या है, जो मैं देख रही थी पहले ध्यान में, उसके सारे आंसर मुझे यहीं से तो मिले। जैसे मैम PSSM में पत्री सर ने बोला है कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, तो क्या आप पहले से ही शाकाहारी थे? और आपको क्या लगता है कि शाकाहार और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है? आपके विचार हम जानना चाहते हैं। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी। अभी 17-18 साल से मैं प्योर वेज हूँ, और प्योर वेज में मैं ऑनियन और गार्लिक भी नहीं खाती हूँ। तो आपने पूछा कि अध्यात्म का और वेजिटेरियन का क्या कनेक्शन है, तो मैम ज़रूर कनेक्शन है। क्योंकि हमने जो सीखा है कि हर एक किंगडम से हम होते होते ह्यूमन किंगडम में अभी यहाँ आए हैं, जो अर्थ पे है, हमने मनुष्य शरीर धारण किया है।
तो ये शरीर से ही हम ध्यान कर सकते हैं और एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए शरीर चाहिए हमें। तो ये उसके लिए हर एक को जीने का अधिकार है। हर मतलब हर एनिमल को, हर छोटे बड़े जो कीड़े हैं, पक्षी है, जो भी है, वृक्ष है, सबको जीने का अधिकार है। तो हमें किसी की जान लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो मेरा ऐसा सोचना है। और जब भी मैं छोटेपन में भी मेडिटेशन कर रही थी तो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं खाना है, ये क्यों खिला रहे घर के लोग, ये बना रहे और ये सब खा रहे। वैसे भी मेरे घर में ये बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। कभी कभी 2-1 महीने में बन जाता था, कोई मेहमान आए तो, क्योंकि घर में मेरे दादा दादी भी आध्यात्मिक थे, वो ध्यान भी करते थे, तो वैसे वो कम ही था। और ऊपर से अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे यहाँ मेरा बेटा भी प्योर वेज है। तो मेरे मायके में मेरे दादा दादी भी ध्यानी थे और वैसे भी हमारे घर में नॉनवेज कम ही बनता था। लेकिन जब भी बनता था तो मैं भी नहीं इतना उसको प्रेफरेंस देती थी। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घर में भी हमारे नहीं बनता है। और ये कनेक्शन है ही, जैसे मैंने बताया कि हर एक को जीने का अधिकार है। तो हम किसी की जान लेके, जो सर का एक सेंटेंस मुझे बहुत ही अभी याद में आया कि हमारा शरीर कोई स्मशान भूमि तो है नहीं कि हम उसमें कुछ भी ऐसे भी चीज़ डाल के उसको स्वाहा कर ले अंदर। उसको कैसे टेस्ट करते हैं और ये कैसा, तो ये बहुत गलत बात है। तो हमें अगर ध्यानी है हम लोग और हमें एनलाइटन की ओर जाना है, हमें ये साधना हम लोग कर रहे, ध्यान कर रहे, तो उसके लिए हम किसी दूसरे की जान लेके आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है। मैम, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप ध्यान सिखा रहे हो, तो पत्री सर भी बोलते हैं, पत्री सर का भी विजन है ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और हर घर तक ध्यान पहुँचना चाहिए। तो आपके ध्यान प्रचार के लिए क्या आगे का विजन है, हम सुनना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं के मतलब रास्ते पे ही चल रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी 1-1.5 साल से मैं ये जो ध्यान प्रचार करना शुरू किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूलों में जाके ध्यान लेती हूँ, कुछ आश्रमों में जाके ध्यान लिया है, कुछ ऐसे जैसे भी हमारे बीच किटी पार्टीज़ है तो उसमें भी हम लोग जाके ध्यान का प्रचार करते हैं। मेरे फ्रेंड या फैमिली में कोई फंक्शन है तो उसमें जाके भी मैं ध्यान का प्रचार करती हूँ और लोग जुड़ते हैं ध्यान में। और मुझे यही लगता है कि हर पूरा जगत शाकाहार जगत बन जाए, ध्यानी बन जाए सब लोग। और सब लोग पिरामिड के लिए भी, मतलब हमारे यहाँ ध्यान का सेंटर बना है, पिरामिड का सेंटर बना है। जिन को ये मतलब पॉसिबल है वो लोग इसमें भी चल सकते हैं। और मेरा भी यही लक्ष्य है कि आगे जाके मुझे भी ऐसा है कि आगे जाके मुझे एक ऐसा ध्यान का सेंटर बनाना चाहिए। अभी भी मेरे घर में जो पिरामिड है और मेरे टेरेस पे भी वो हमने सोचा है कि एक पिरामिड मुझे बनाना है और एक अलग से पिरामिड जिसमें बाहर के लोग भी आके ध्यान कर सकते हैं। तो ये मेरा आगे का, मतलब मेरी ऐसी जर्नी होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ और उसके लिए मैं प्रयत्न भी कर रही हूँ। धन्यवाद मैम, आपने इतने प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, इंस्पायर किया आपके अनुभव ने। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मुझे मेरे अनुभव साझा करने के लिए ये जो PSSM ने, PMC हिंदी ने जो भी प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी। थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों कि हमारे सारिका मैम ने कितने अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ साझा किए, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इंस्पायर भी बहुत हुए हैं। तो हम अभी नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, जानेंगे उनकी ध्यान की यात्रा। तब तक के लिए बने रहिए, हम हैं PSSM के प्रोग्राम में। धन्यवाद।